मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं फ्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित जो कण हैं उनकी गति। और हम जो है बेसिकली आज बात करेंगे विद्युत क्षेत्र एक एक्सेलरेटिंग फील्ड की भांति कैसे व्यवहार करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लें और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल्स रख दें, तो जो पार्टिकल्स होती है वो जितने बल का अनुभव करता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं। जिसके लिए इक्वेशन हम निकालते हैं E=F/Q डेफिनेशन से। अब यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू निकालें उस चार्ज पार्टिकल्स के लिए, तो वो हो जाती है F=QE। और इस इक्वेशन के थ्रू हम जो है इसके लिए एक यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं जो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। क्योंकि जो फोर्स है उस फोर्स के कारण जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट हो जाएगी। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण जो चार्ज पार्टिकल वो एक्सेलरेट हो रही है, तो इसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सेलरेटिंग फील्ड कह सकते हैं। ठीक है। ऐसे में हम उस चार्ज पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटी और कुछ ना कुछ एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके कारण वो एक्सेलरेट हुई है। तो चलिए मान लेते हैं कि ए और बी दो प्लेटें हैं अलग अलग, जिसमें पहले प्लेट में प्लस चार्ज है दूसरे में माइनस चार्ज है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। और ऐसे में हम दोनों जो प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालें, यदि पहले प्लेट में वोल्टेज वी है दूसरे में वी बी हो तो ये वोल्टेज भी डिफरेंट हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। चूँकि जो दोनों प्लेटें हैं उसका परिमाण बराबर है, अतः जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी E=V/D। मान लीजिए जो दोनों प्लेटें हैं उनके मध्य एक क्यू आवेश ले जाएं जिसका द्रव्यमान m है, तो वो चार्ज पार्टिकल्स पे एक बल लगेगा जो हो जाएगी QE, जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी ए से बी तक। ये डायरेक्शंस क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, देखिए जो चार्ज पार्टिकल उस पर डायरेक्शन डिपेंड करता है ये प्लेटों पे। तो ये प्लेट ए पे प्लस चार्ज है, प्लेट बी पे माइनस चार्ज है, इस वजह से ए से बी तक जाने में जो बल लगेगा वो QE पॉजिटिव में मिलेगी। यदि बात करते बी से तो ये हो जाती माइनस QE। ठीक है। अब बात करें ये जो चार्ज पार्टिकल ले गए हैं उसको वहीं पे छोड़ दें, तो वो जो चार्ज पार्टिकल्स है वो वहाँ पे एक्सेलरेट हो जाएगा। और ऐसे में हम गति के द्वितीय नियम जो न्यूटन द्वारा दिए गए हैं उनसे हम उस चार्ज पार्टिकल्स के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हो जाएगी A=F/m, परंतु हमने फोर्स की वैल्यू भी निकाली है, वो होती है QE/m। तो इस प्रकार से हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा A=QE/m। क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो केवल और केवल ए से बी तक ही जा सकती है, उससे ज़्यादा दूरी वो तय नहीं कर सकती। और दोनों जो प्लेट हैं उनके मध्य की दूरी जो है डी है। ठीक है, हमको ये जो पहले से देख चुके हैं। प्रारंभ में वो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो ही रहेगी, फिर वो वेलोसिटी प्राप्त करेगा। ठीक है। तो इस वजह से हम जो है गति के तृतीय नियम जो कि गैलीलियो द्वारा दिए गए थे गति के नियम, उनके थ्रू हम निकाल सकते हैं v² = u² + 2s। बट यहाँ पे देखिए जो प्रारंभिक वेग u² है वो तो जीरो है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ज़ीरो लिया। दूरी क्या है, दूरी d है, और एक्सेलरेशन है QE/m, तो हमने इस प्रकार से ये लिख दी। अब QE/d होती है कैपिटल V, जिसको हम जानते हैं विभवांतर। ठीक है। तो ऐसे में V की वैल्यू हो जाएगी √2QV/m। परंतु देखिए यहाँ पे हमको वेलोसिटी तो मिल चुकी है उस चार्ज पार्टिकल की, हाँ वो इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, लेकिन वो जो चार्ज पार्टिकल है उस पर एक एनर्जी भी लगेगी क्यों, जिसके कारण वो गति करेगी। और वो गति करने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम कहेंगे कैनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। क्योंकि गति है इस वजह से गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, यहाँ पे शून्य होगी। वो टोटल एनर्जी भी हमको केवल और केवल किनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही मिलेगी। तो किनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम जानते हैं mv² / 2 होती है। इसका यूज़ करें और वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो हमको मिलता है किनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2QV/m /2m। तो यहाँ से 2m और यहाँ से 2m कैंसिल हो रहा है, तो हमको फाइनली मिलेगा
वैल्यू किनेटिक एनर्जी की QV। इस प्रकार से देखिए ये जो इक्वेशन आई है यहाँ से, जो किनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है वोल्टेज डिफरेंट यानी कि V पे। जैसे जैसे हम वोल्टेज डिफरेंट को बढ़ाते जाते हैं हमको किनेटिक एनर्जी भी अधिक अधिक मिलेगी। दूसरी चीज़ डिपेंड करती है Q पे। Q पे कैसे? जैसे जैसे जो चार्ज है उस पे आवेश यानी कि चार्ज यदि प्लस चार्ज है तो उनको प्लस मिलेगी, माइनस चार्ज है तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्म माइनस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। और देखिए जो चार्ज पार्टिकल्स है उसको ले जाया गया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, माफ़ करिएगा, दोनों जो प्लेट हैं उनके मध्य, और उस चार्ज पार्टिकल्स को हम किसी तरह बांध के दिए हैं डोरी वगैरह से, तो वो चार्ज पार्टिकल्स पे दो बल लगेंगी। जो बल लगेगी वो होगी पहली बल QE, दूसरी बल लगेगी नीचे की ओर जो कि होगी गुरुत्वीय बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। संतुलन की स्थिति जब बात करेंगे तो दोनों बलों के कारण जो पार्टिकल्स है वो उनका जो परिणामी आवेश होगा वो हमको शून्य मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे में हम QE इज इक्वल टू लिख सकते हैं mg। ठीक है। कस है वो माइनस चार्ज वाली है तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो नीचे की ओर कार्य करेगी। ठीक है। ऐसे में जो कण है वो धनावेशित हो तो हमेशा ऊपर की ओर कार्य करेगी। ठीक है। इस प्रकार से हम जो है उस चार्ज पार्टिकल्स को कह सकते हैं कि वो एक्सेलरेटिंग फील्ड की पे मूव कर रही है, जिसको हमने प्रारंभ में इलेक्ट्रिक फील्ड मानी थी। तो इस प्रकार से हम जान लिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सेलरेटिंग फील्ड की भांति व्यवहार करता है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक कुछ नए टॉपिक्स को लेके।